हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा एक बार फिर से फिटर ट्रेड थ्योरी की क्लास लेकर आपके साथ हूं। ये क्लास फर्स्ट ईयर के लिए है और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि लास्ट टाइम हम लोगों ने बेंच वाइज पढ़ ली थी कि बेंच वाइज क्या होती है, इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ये कार्य कैसे करती है, इसकी ज़मीन से हाइट कितनी होती है और फिटिंग शॉप में इसका क्या उपयोग है। इसी क्रम में अब हम पढ़ेंगे हेक्सा फ्रेम और ब्लेड के बारे में कि हेक्सा फ्रेम और ब्लेड होता क्या है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हेक्सा फ्रेम और ब्लेड, ये आज की क्लास है। इसके बारे में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के हेक्सा फ्रेम के बारे में पढ़ेंगे, इसके ब्लेड कैसे मानक डिसाइड किए जाते हैं, मतलब किस ब्लेड का चुनाव कैसे करना है इसके बारे में पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के हेक्सा ब्लेड के बारे में पढ़ेंगे और काटने की विधि के बारे में पढ़ेंगे। ये हेक्सा फ्रेम और ब्लेड है। तो सबसे पहले हेक्सा फ्रेम होता क्या है। विभिन्न धातुओं को काटने के लिए ब्लेड के साथ एक हेक्सा फ्रेम का उपयोग किया जाता है और यह तय किया जा सकता है कि ब्लेड के प्रकार और एकदम लंबाई द्वारा इसे निर्दिष्ट किया जाता है। जैसा कि आप इस चित्र में देखिए, इसे बोलते हैं हेक्सा, ये ब्लेड होती है यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद जो हिस्सा है इसे बोलते हैं हेक्सा फ्रेम। इसी फ्रेम के अंदर इस ब्लेड को सेट किया जाता है, तो इसे बोलते हैं हेक्सा फ्रेम। मतलब जिस फ्रेम में हम हेक्सा ब्लेड को लगाते हैं उसी को बोलते हैं हेक्सा फ्रेम। और इसमें साइज दिया हुआ है, इसको आगे हम पढ़ेंगे कि साइज क्या है। ये हेक्सा फ्रेम के प्रकार, हेक्सा फ्रेम के क्या प्रकार हैं। ठोस फ्रेम, एडजस्टेबल फ्रेम, एडजस्टेबल फ्रेम ट्यूबुलर टाइप। सबसे पहले ठोस फ्रेम। इस फ्रेम में केवल एक विशेष मानक लंबाई का एक ब्लेड लगाया जा सकता है, उदाहरण के लिए 300 mm या 250 mm। अब जैसा मैंने आपको इसमें दिखाया है, इसको मैं मिटा देता हूँ, एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। इस वीडियो में आप देखेंगे ना, इस पिक्चर में आप देखेंगे ये जो फ्रेम है इसमें कहीं कोई एडजस्ट करने के लिए, लंबाई घटाने या बढ़ाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। मतलब ये फिक्स साइज है, 300 mm या 250 mm। जो ब्लेड का साइज होता है ये भी बाजार में आपको फिक्स साइज का मिलता है। ये कितने साइज का होता है, 250 या 300 mm साइज का मिलता है। मतलब इसमें क्या है कि आप ब्लेड को, जिसकी जो साइज है ब्लेड की साइज को, वो आगे पीछे एडजस्ट नहीं कर सकते, ये एक ही साइज का होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ठोस फ्रेम, फिक्स्ड फ्रेम, फिक्स साइज, फिक्स्ड साइज। ठीक है। उसी तरह जो दूसरा होता है वो होता है एडजस्टेबल। जैसा इसमें आपने लिखा है एडजस्टेबल फ्रेम फ्लैट टाइप। अब जैसे एडजस्टेबल फ्रेम क्या होता है, जिसमें आपको जो ये फ्रेम है इसको आप आगे भी खिसका सकें, यहाँ तक ला सकें, यहाँ तक ला सकें, ये ऑप्शन मिलता है आपको। तो इससे क्या होगा, जो ये डिस्टेंस है ये और भी बढ़ाई जा सकती है, यहाँ तक लाई जा सकती है, फिर यहाँ तक लाई जा सकती है। ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, साइज को घटा और बढ़ा सकते हैं, इसे बोलते हैं एडजस्टेबल। जैसा अपने नाम से ही प्रतीत होता है एडजस्टेबल, जिसको हम एडजस्ट कर सकें, तो एडजस्टेबल फ्रेम हो गया। अब इसमें ट्यूबुलर टाइप पूछा है, इसमें देखिए लिखा ट्यूबुलर। जैसे ये जो दिख रहा है ना, ये आप ऐसा दिखेगा, गोल होगा, तो ये ट्यूबुलर टाइप है। अगर ये ऐसे फ्लैट होगा तो ये फ्लैट है। बस यही, जिसमें अगर पत्ती गई है, ये पत्ती गई है तो मतलब ये फ्लैट है, और गोल गया रॉड की तरह ये वाला हिस्सा, तो ये ट्यूबुलर है। बस यही फर्क है इसमें, और कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अब इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो पार्ट्स पढ़ लेते हैं हम। अब देखिए हेक्सा फ्रेम के भाग कौन कौन से होते हैं। हेक्सा फ्रेम के भाग, पहला होता है हैंडल। हैंडल मतलब जिसको हम हाथ से पकड़ते हैं, 1 नंबर, ये वाला हिस्सा, इसको हो गया हैंडल। दूसरा हो गया क्या, फ्रेम। फ्रेम मतलब ये वाला हिस्सा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, फ्रेम है, इसको बोलते हैं फ्रेम। तीसरा क्या है, समायोजन के लिए छेद के साथ ट्यूबुलर फ्रेम। इस छेद के साथ, अगर इसमें ये नॉर्मल फ्रेम ये पूरा होता है,
और समायोजन के लिए तो ये ट्यूबुलर फ्रेम यहाँ तक होता है, ये जो एडजस्टेबल, समायोजन मतलब एडजस्टेबल, समायोजन का क्या मतलब है, एडजस्टेबल। रिटेनिंग पिन, रिटेनिंग पिन क्या है, 4 नंबर ये वाला, जिसमें हम ब्लेड को फंसाते हैं होल में, उसे बोलते हैं रिटेनिंग पिन। फिक्स्ड ब्लेड होल्डर 5वां नंबर यहाँ पे, यहाँ पर क्या ये फिक्स होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फिक्स्ड ब्लेड होल्डर। ये क्या है, इसकी लंबाई घटाई बढ़ाई जा सकती है, इसलिए बोलते हैं रिटेनिंग पिन। इसके बाद क्या होता है, समायोजन ब्लेड धारक। जैसे ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये आगे पीछे इसको घिसका सकते हैं, ये 6ठा नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको आगे पीछे हम घिसका सकते हैं, इसलिए बोलते हैं समायोजन, एडजस्टेबल। और विंग अखरोट अखरोट नहीं है ये, इसको बोलेंगे नट, नट मतलब नट बोल्ट वाला नट। तो विंग नट, विंग नट देखिए ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, कुछ ऐसा बना होता है, और इसी के अंदर थ्रेड कटी होती है, ठीक है। तो विंग नट ऐसा होता है कुछ। तो ये क्या होता है, ये यहाँ पे देखिए लगा हुआ है विंग नट, इसी को बोलते हैं विंग नट। तो जहाँ पर हमें बार बार खोलना और टाइट करना होता है, ऐसी जगहों पर क्या होता है, विंग नट का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे हमें बार बार खोलना हो और टाइट करना हो, तो ऐसी जगहों पर क्या करना पड़ता है, हमें विंग नट का इस्तेमाल करना होता है। तो ये हेक्सा फ्रेम के सारे पार्ट हो गए सातों। अभी किस मटेरियल का बना होता है ये बोलता है, हेक्सा ब्लेड जो होता है वो मिश्र धातु इस्पात का बना होता है। मिश्र धातु जब दो दो पार्ट, दो अलग अलग धातुएं मिलाकर कोई तीसरी धातु बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं मिश्र धातु, एलॉय, एलॉय स्टील, एलॉय मटेरियल, या उच्च गति हाई स्पीड स्टील, या हाई कार्बन स्टील। देखिए जो हेक्सा ब्लेड होते हैं ना, वो होते हैं हाई कार्बन स्टील, HCS। एक होता है हाई कार्बन, एक होता है हाई स्पीड स्टील, HSS इसको बोलते हैं, HSS। तो हाई, ज्यादातर हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील, मतलब हाई कार्बन स्टील सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं हेक्सा ब्लेड, जिनकी लंबाई 250 से 300 mm तक मानक में उपलब्ध होती है। अब हेक्सा ब्लेड में जो होता है, जो ब्लेड जैसे आप यहाँ फिगर 2 में देखिए, ये ब्लेड दिखाया गया है। ब्लेड में कौन कौन से भाग होते हैं, पिछला किनारा मतलब पीछे का किनारा, बैक एज, ये जो लाइन दिख रही है ना, मैं लाइन बना रहा हूँ, इसी को बोलते हैं बैक एज, बैक एज। साइड, साइड मतलब ये साइड वाला, इस साइड वाला हिस्सा। केंद्र रेखा, अब जैसे कोई ब्लेड है ऐसे बनी हुई है, यहाँ पे होल होता है कि यहाँ होता है, तो इसके बीचों बीच जो लाइन जाती है ना, उसी को बोलते हैं केंद्र रेखा, मतलब सेंटर लाइन, ठीक है। पिन छेद, यहाँ जैसे दो पिनों के लिए दो छेद बने हुए हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं पिन छेद, सिंपल। ये दांते बने हुए हैं जैसा आप देख रहे हैं। अब हेक्सा ब्लेड के प्रकार क्या क्या होते हैं, हेक्सा ब्लेड के प्रकार भी पढ़ लेते हैं। पिन के बीच ब्लेड की पूरी लंबाई सख्त होती है और इसका उपयोग टूल्स स्टील, डाई स्टील, HCH हाई कार्बन स्टील जिसको बोलते हैं, जैसी कठोर धातुओं के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर कोई हाई कार्बन स्टील का है, मतलब ऐसा मटेरियल जो पहले से ही हार्ड है और उसे हमें काटना है, तो उसके लिए क्या, ऑल हार्ड ब्लेड, मतलब ऐसी ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं जो उससे भी ज्यादा कठोर हो। तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कठोरतम वस्तुओं को काटने के लिए हम ऑल हार्ड ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। लचीला ब्लेड, केवल दांत सख्त होते हैं और लचीलेपन के कारण ये ब्लेड घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए उपयोगी होते हैं। जैसे कि जब भी आप हेक्साइंग करेंगे ना, तो बहुत सी ऐसी जगहें आती हैं जहाँ पर आपका ब्लेड बहुत ही फ्लेक्सिबल होकर चलाना पड़ता है, टेढ़ी कटिंग करनी पड़ती है। तो अगर आपका ब्लेड लचीला नहीं होगा तो क्या होगा, टूट जाएगा। तो कितनी बार तोड़ेंगे, कितने ब्लेड्स तोड़ेंगे, इसीलिए ब्लेड को लचीला भी बनाया। इसमें केवल दांत जो होते हैं उसके दांत सख्त होते हैं और ब्लेड क्या होता है, उसका ऊपरी हिस्सा वो लचीला होता है। ब्लेड की पिच, आसन्न दांतों के बीच की दूरी ब्लेड की पिच के रूप में जाना जाता है।
1.8, 1.4 से 1 mm, 0.8 mm। पिच मतलब समझते हैं आप क्या होता है? पिच मतलब होता है ये, यहाँ देखिए, एक नोक से दूसरे नोक की दूरी, ये जो होती है ना, एक नोक से दूसरे नोक की जो दूरी है, इसे ही हम बोलते हैं पिच। बस सिंपल, एक दांत से दूसरे दांतों की जो बीच की दूरी है उसी को पिच कहेंगे। तो ये कितने कितने साइज में उपलब्ध होता है? कोर्स में 1.8, मीडियम में 1.4 से 1 mm तक होते हैं, और फाइन जो होता है वो 0.8 mm से शुरू होता है, मतलब 0.8 mm का होता है, जिसे हम फाइन कटिंग करते हैं। मोटी रफ कटिंग करनी है तो 1.8 वाली करते हैं, जनरली हम मीडियम वाली जो होता है मीडियम वाली सेलेक्ट करते हैं। आगे क्या लिखा है? सामग्री में प्रवेश करते समय हेक्सा ब्लेड को बांधने और रोकने के लिए और ब्लेड को मुक्त संचालन की अनुमति देने के लिए कट हेक्सा ब्लेड की मोटाई को अधिक चौड़ा होना चाहिए। यह हेक्सा दांतों की प्रतिस्थापना द्वारा प्राप्त किया जाता है। हेक्सा दांत सेटिंग दो प्रकार की होती है। चलो अब देखते हैं क्या इसमें लिखा है। इसका मतलब ये है कि जो हेक्सा ब्लेड है उसकी जो थिकनेस है उसके बारे में बात कर रहा है। ये थिकनेस जो है थोड़ी ज़्यादा होती है, और जो उसके दांते होते हैं वो उसे जगह बना के देते हैं। जब वो चलता है आगे पीछे की तरफ ना, फॉरवर्ड और रिवर्स जब चलते हैं हम, देखिए इस चित्र में देखिए, ये जो मोटाई दिख रही है ना आपको, ये हो गई ब्लेड की मोटाई। फिर इस ब्लेड के द्वारा देख रहे हैं कितनी मोटाई तैयार की जा रही है, इतनी मोटी, मतलब ये जो जगह बनाई जा रही है, अगल बगल आपको जगह दिखाई दे रही है ना नीले रंग में, ये जो मैंने कलर कर रहा हूँ मैं, ये जगह क्यों बनाई जाती है? ताकि जो ब्लेड है वो आगे पीछे, जो आगे अगर ले जाए और पीछे ले जाए तो बहुत ही नॉर्मल तरीके, बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता, ये बहुत एक मिनिमल गैप होता है, जिससे आपका जो ब्लेड है वो आगे पीछे आसानी से चल सके और फंस के टूटे नहीं, इसलिए ऐसा बनाया जाता है। फ्री कटिंग एक्शन देखिए ये बना हुआ है। दांतों का जो शेप होता है वो कैसा होता है? एक इस तरफ होता है, एक दूसरी तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, देख रहे हैं आप कैसे बना हुआ है? मतलब दो दांतें होते हैं, एक दूसरे की विपरीत दिशा में इसको बनाया जाता है। इससे क्या होता है कि वो एक अच्छा बढ़िया रास्ता तैयार कर देते हैं और चिप्स को हटाते हुए आते जाते हैं। सिर्फ एक ने काटा, एक ने हटाया, एक दांते से मटेरियल कट रहा है तो दूसरे दांता उसे साफ कर दे रहा है। जब फॉरवर्ड स्ट्रोक में एक बात ध्यान से याद रखिएगा, ये जब भी आप हेक्साइंग का काम करेंगे तो जो आपका ये जो ब्लेड की आप देख रहे हैं नोक इस तरीके से बनी हुई, इस तरीके से ये डायरेक्शन, तो ये हमेशा हैंडल इस साइड रहेगा और दांते आपके जस्ट दूसरी साइड रहेंगे। मतलब जिस तरफ से आप काट रहे हैं हैंडल की तरफ हैं अगर आप, तो दांता जो है वो आपकी दूसरी तरफ रहेगा। ये हमेशा यही सेटिंग ही रखी जाती है। कोई भी अगर आप फिटिंग में कोई भी कार्य कर रहे हैं कटिंग का काम, तो हेक्सा के जो दांते होते हैं अपने से विपरीत दिशा में रखे जाते हैं। तो फॉरवर्ड स्ट्रोक में क्या होती है, कटिंग होती है, और जब वापस आता है तो जो मटेरियल कटा होता है उसे वापस बाहर निकाल देता है। तो फॉरवर्ड रिवर्स में कटिंग होती है, और रिवर्स में चिप्स को बाहर निकाल दिया जाता है। ये चीज अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि जो दांतों का जो डायरेक्शन होता है वो किस तरफ होता है, अपने से विपरीत या अपनी तरफ? तो ये अपने से विपरीत होता है। अब देखिए इसमें जैसे पिच मैंने बताया था कोर्स 1.8 जो पिच ने मैंने अभी बताया था ना, दांतों से दांतों के बीच की दूरी, वो अलग अलग साइज की होती है। अब इसमें देखिए जो सेटिंग होती है वो दो टाइप की होती है, जैसा मैंने बताया था ना, कंपित सेट, कटिंग एक्शन जो उसका होता है दोनों साइड से होता है। एक होता है तुम्हारा वेव सेटिंग। वेव सेटिंग देख रहे हैं, ये इस टाइप से होती है। दांतों का जो एडजस्टमेंट था बहुत बारीक होता है, आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे ये है ना भैक साथ, ये ऐसा 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 बहुत बारीक बना होता है, आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन ऐसी दांत की सेटिंग इसमें की जाती है। तो दो तरीके की सेटिंग होती है, एक होती है वेव सेटिंग, एक होती है कंपित सेटिंग। यहाँ पर देखिए फिगर 4 में दो तरीके से दांतों का सेटअप ब्लेड में किया जाता है। इन्हीं दो प्रकार से सेटअप से कटिंग का काम किया जाता है। जैसे आप यह देखिए ना वेव की सेटिंग, यहाँ पर ब्लेड अगर हैंडल लगा हुआ है तो अपने से अपोजिट डायरेक्शन में ब्लेड आपको रखना है, उल्टी दिशा में। आगे देखते हैं।
ब्लेड का चयन कैसे करेंगे? ब्लेड का चयन काटे जाने वाली सामग्री के आकार और कठोरता पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कोई आप मटेरियल काट रहे हैं तो क्या प्लास्टिक से लोहा काट देंगे? नहीं कटेगा। लोहे से ही लोहा कटेगा ना। तो लोहे में भी अलग अलग टाइप के लोहे होते हैं, तो किस टाइप का लोहा है वो, उसकी हमें पहचान करनी होती है। तो जब आप कार्यशाला में काम करेंगे तो आपको माइल्ड स्टील मिलेगा। क्या मिलेगा? मृदु इस्पात। मृदु इस्पात। तो इसको काटने के लिए क्या होता है? हाई कार्बन स्टील, HCS मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। हाई कार्बन स्टील किसका इस्तेमाल किया जाता है? हाई कार्बन स्टील मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये हाई कार्बन इस मृदु इस्पात को काट सके। हमेशा जो भी काटने वाला मटेरियल होता है उससे हार्ड होता है, ये मैंने आपको बार बार बताया है और हमेशा इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो जब भी आप चयन करेंगे ब्लेड का तो इस बात को तो देखेंगे ही ना कि आपका मटेरियल कौन सा है, तो उसी हिसाब से आपका ब्लेड का जो मटेरियल है वही लिया जाएगा। अगर आपका जो मटेरियल है वो नरम नहीं होगा, सॉरी हार्ड नहीं होगा, तो उसकी कटिंग नहीं कर पाएगा। पिच का चयन, पिच का चयन किस आधार पर करते हैं? पिच का चयन करते हैं मटेरियल की प्रॉपर्टी के आधार पर, जैसे वो तांबे का है, पीतल का है, नरम स्टील है, कच्चा लोहा है, किस टाइप का चीज़ है, उसके आधार पर निर्भर करता है कि हमें 1.8 mm वाला पिच लेना है या फिर 0.8 वाला लेना है या 1.4 वाला लेना है। तो जैसी कटिंग करनी है, सुंदर कटिंग, फाइन कटिंग करनी है तो 0.8 वाला, फाइन नहीं रफ करनी है तो 1.8 वाला, इस हिसाब से हमें पिच का भी चयन करना होता है। अगर कोई फाइन कटिंग करनी होती है, नाली, पतली ट्यूबिंग, मेटल वर्क आदि के लिए 0.8 mm पिच का उपयोग किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है कि 0.8 mm बहुत ही शार्प एज होती है और वो आसानी से किसी पतली चीज को काट सकती है। मोटी से काटेंगे तो क्या होगा? वो ब्लंट हो जाएगा, वो मुड़ जाएगा लेकिन उसको काट नहीं पाएगा। जब जितना पतला होगा उतना बेहतर काटेगा। काटने की विधि के बारे में पढ़ लेते हैं। ये सामग्री को काटने के लिए सही ब्लेड का चयन करें, जैसा बता चुका हूं मैंने आपको। HSS हाई कार्बन स्टील, कठोर प्रतिरोधी सामग्री ब्लेड का उपयोग किया जाता है सामान्य कटिंग के लिए। दांतों की संख्या पर इंच का चयन करें। सामान्य नियम यह है कि कम से कम 3 दांतें काटे जाने वाली सामग्री सतह पर फैले होने चाहिए। सही बात है। जो 3 दांतें, जो उसकी सतह है उस पर कम से कम 3 दांतें हमेशा कट रहने चाहिए काटते समय, तभी वो मटेरियल अच्छी तरीके से कट पाएगा। हाथ हेक्सा हैंडल पर रखता है तथा तर्जनी हैंडल पर सपोर्ट करती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो आपका हेक्सा है ना, इसको तो एक हाथ से पकड़ते हैं, दाहिने हाथ से। अगर आप राइट हैंड से जॉब काटते हैं, इसको दाहिने हाथ से पकड़ेंगे और दूसरा हाथ यहाँ से पकड़ेंगे, इस पर यहाँ पकड़ते हैं। दूसरा हाथ यहाँ पे रहेगा, एक हाथ आपका यहाँ पे रहेगा। तो इस हिसाब से आपको पकड़कर काटना होता है। हाथ की पोजीशन में आपको बताई जा रही है। जैसे मैंने दूसरा हाथ विंगनट के पास फ्रेम पर रहता है। और फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करते हैं, रिवर्स स्ट्रोक में, फॉरवर्ड स्ट्रोक में थोड़ा सा हल्का जोर लगाते हैं, रिवर्स स्ट्रोक में हल्का छोड़ देते हैं। रिवर्स स्ट्रोक में हमें कभी जोर नहीं लगाना चाहिए। तो ये हो गई आपकी हेक्सा के बारे में लगभग पूरी जानकारी आपको मिल गई है। इसमें हेक्सा के बारे में पढ़ा, फ्रेम के बारे में पढ़ा, फ्रेम कितने प्रकार के होते हैं, उनके कौन कौन से भाग होते हैं, हेक्सा ब्लेड क्या होती है, उनकी पिच क्या होती है, उनके मटेरियल्स क्या होते हैं, वो किस प्रकार से उनका चुनाव किया जाता है, और काटने की विधि क्या क्या है। इस प्रकार हमारा जो हेक्सा है वो चैप्टर। अगला है बुनियादी फिटिंग में टाइप ऑफ वाइसेस। मतलब जो वाइस मतलब क्या होता है? बांधना। जो भी हम किसी भी जॉब को होल्ड करने के लिए जो भी होल्डिंग डिवाइस है उसे हम बोलते हैं वाइस। वाइस मतलब किसी भी जॉब को होल्ड करना या पकड़ना। यहाँ वर्कपीस को रखने के लिए विभिन्न प्रकार के वाइसेस का उपयोग किया जाता है। ये दोष नहीं है, यहाँ वाइस है, इसको वाइस पढ़ेंगे। हिंदी का गलत ट्रांसलेशन किया गया है, इस वजह से ऐसा है। क्विक रिलीजिंग वाइस, पाइप वाइस, हैंड वाइस, पिन वाइस इत्यादि के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत सारी वाइसेस हैं ऑपरेशन के आधार पे, कि जैसा जैसा कार्य है उसी आधार पे
उस प्रकार की वॉइस का निर्माण किया गया है। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, क्विक रिलीजिंग वॉइस। क्विक मतलब जल्दी, रिलीजिंग मतलब छोड़ना, वॉइस मतलब जिस वॉइस में हम आसानी से जल्दी से खोल सकते हैं या टाइट कर सकते हैं जल्दी जल्दी, उसे बोलते हैं क्विक रिलीजिंग, त्वरित। क्विक मतलब QUIC, क्विक, जल्दी, ठीक है। क्विक रिलीजिंग वॉइस मतलब जल्दी से किसी चीज को खोलना या टाइट करना, उसके लिए हम इस प्रकार की वॉइस का प्रयोग करते हैं। इसमें हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो बेंच वॉइस है वो एक प्रकार का क्विक रिलीजिंग वॉइस है। जो बेंच वॉइस होता है क्विक रिलीजिंग वॉइस होता है। इसमें क्या होता है, दो जबड़े होते हैं, एक मूवेबल जो आगे पीछे करता है, एक फिक्स होता है, ठीक है। और ये यही जो आगे से और पीछे तक जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्विक रिलीजिंग वॉइस क्या होता है, जो तेजी से हम खोल सकते हो और उसको लगा सकते हो, किसी भी वांछित स्थान पर जल्दी से आसानी से सेट किया जा सकता है, उसी को बोलते हैं क्विक रिलीजिंग वॉइस। बस अगर आपको अंग्रेजी पता है, क्विक रिलीजिंग मतलब जल्दी से खोलना, तो इसका मतलब यही है। उसके बाद होता है पाइप वॉइस। ट्यूब मतलब किसी गोल आकृति वाले मेटल को अगर पकड़ना होता है ना, गोल आकृति वाले, तब वहां पर हम पाइप वॉइस का उपयोग करते हैं। गोल आकृति, कोई ठोस है और गोल है, ठीक है, ठोस या गोल, ठोस और गोल, सॉरी या नहीं, गोल, ठोस और गोल। तो उसमें क्या होता है, जैसा कि आप यहाँ शेप में देखिए, इस शेप के बारे में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ऐसा बना होता है, ऐसा और एक ऐसा। इसी के बीच में हम क्या करते हैं, जो सॉलिड मटेरियल है उसको रख देते हैं, और फिर क्या करते हैं, सॉलिड मटेरियल रखने के बाद इससे टाइट करते हैं। इसको क्या करते हैं, टाइट करते हैं। इसको घुमाएंगे तो क्या होगा, घुमाने से ये नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा तो इसके यहाँ पर जो भी जाब लगा होगा उसे वो टाइट कर देगा। ये लंबा जाब यहाँ पर लगा रहता है, ऐसे कोई भी जाब यहाँ पर लगा रहेगा उसको टाइट करने के काम आता है। जिसे क्या बोलते हैं, पाइप वॉइस। कोई भी गोल आकृति का अगर हमारे पास जॉब है तो उसको टाइट करने के लिए पाइप वॉइस का उपयोग किया जाता है। उसे जो इसका अपर जा होता है, जो ऊपर वाला जबड़ा होता है उसको बोलते हैं अपर जा। एक बार आपको दिखाई देते हैं पूरा। तो जो ऊपर वाला होता है हिस्सा उसे बोलते हैं अपर जा, नीचे वाले को लोअर जा। जिसको घुमाते हैं उसे बोलते हैं हैंडल, और जिस रॉड पे घूम रहा होता है उसे बोलते हैं स्पिंडल। सिंपल, ये इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है, समझने में कुछ भी नहीं है। आपको भी दिख रहा है किसको कैसे पकड़ते हैं। आगे चलते हैं। हैंड वाइस। हैंड वाइस जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, हैंड वाइस जो हाथ में पकड़ा जाता है। हैंड वाइस का प्रयोग ग्रिपिंग, स्क्रू, रिवेट्स, चाबियों, छोटे ड्रिल, अन्य समान वस्तुओं के लिए किया जाता है, जो बेंच वाइस में आसानी से आयोजित होने के लिए बहुत छोटे होते हैं। एक हाथ वाइस विभिन्न आकारों और आकार में बनाया जाता है। ये देख रहे हैं, जैसे ये हाथ से ही इसका उपयोग किया जाता है। इसमें से छोटे जैसे ग्रिपिंग स्क्रू है, रिवेट्स है, चाबी है, कोई उसको पकड़ने के लिए, कोई छोटा हल्का कार्य, हल्के कार्य के लिए, मतलब बहुत हल्का कार्य नहीं, हार्डवेयर से संबंधित कोई भी हल्का कार्य जो होता है उसको पकड़ने के लिए हम हैंड वाइस का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, उसको जबड़े के बीच में फंसा लेते हैं। ये तो दो जबड़े बने हुए हैं, इनके बीच में फंसा लेंगे, फिर इससे क्या विंग नट से इसको टाइट करेंगे, जितनी आवश्यकता अनुसार उतना टाइट कर लेंगे। फिर जो भी हमको उसके ऊपर ऑपरेशन करना है, हथौड़े से प्रहार करना है, ठोकना है, पीटना है, हम इस पे वो कार्य कर सकते हैं। इसकी जो लंबाई है 125 से 150 mm होती है, और जबड़े की चौड़ाई 40 से 44 mm तक होती है। इसे विंग नट का उपयोग करके, जैसे मैंने बताया, विंग नट आसानी से खोलने और टाइट करने के लिए विंग नट का उपयोग किया जाता है। तो विंग नट की मदद से इसको आसानी से खोला और बंद किया जा सकता है। उसके बाद क्या, पिन वाइस। पिन वाइस जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, हर चीज का देखिए पिन वाइस,
पिन वाइस, पिन वाइस। छोटे व्यास मतलब गोल आकृति, व्यास मतलब क्या हो गया, गोल आकृति, गोल आकृति के लिए पकड़ बनाने के लिए कोई भी छोटे छोटे पिन है गोल आकृति के, बहुत 5 mm 10 mm के, उन्हें पकड़ने के लिए छोटी आकृति के पिन्स को, जैसे ये कोई पिन है, ये इसकी बात, अगर इसको पकड़ना होगा इसको इसी के अंदर पकड़ लेंगे। तो छोटे व्यास की जॉब को, नौकरी मतलब जॉब है, यहाँ कट जाएगा, जॉब मतलब आपका जो मेटल का पार्ट है जिसको आप बना रहे हैं, किया जाता है। एक छोर पर हैंडल और एक छोटे कोलेट चक्र होता है, इस चक्र में चौड़े पर सेट होता है जो हैंडल को घुमाकर संचालित, मतलब यहाँ पर आप पिन को फंसा देंगे, फिर इसको आप घुमाएंगे, घुमाएंगे तो क्या होगा, ये टाइट होगा, और उल्टा घुमाएंगे तो खुल जाएगा। समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या है। पिन को टाइट करके आप उसके ऊपर जो भी आपको ऑपरेशन करना है, ग्राइंडिंग करनी है या कोई भी काम करना है, तो आप उस पर कर सकते हैं। गोल आकृति और छोटी आकृति के लिए। टूल मेकर वाइस, टूल मेकर वाइस का उपयोग छोटे काम करने के लिए किया जाता है। इसमें फाइलिंग, ड्रिलिंग, जैसे ज्यादातर ये ड्रिलिंग मशीन में इस्तेमाल होता है। ये देखिए, ये आपका टूल मेकर वाइस फिगर नंबर 5 में दिया हुआ है। इसमें क्या होता है, ये देखिए, यहाँ पे क्या हैंडल दिया रहेगा, इस हैंडल की सहायता से जब आप इसको घुमाएंगे तो ये जबड़ा जो है ये खुलेगा, और ये जबड़ा एक फिक्स रहता है, ये जबड़ा क्या है पीछे की तरफ आएगा, खुलेगा। इसमें अपने जॉब रखने के बाद, यहाँ पे कोई जॉब आप रख देंगे, फिर ऊपर से इस जबड़े में क्या है, आपको यहाँ पे इस जॉब को खोलेंगे, यहाँ पर एक जॉब फिक्स करेंगे और ऊपर से ड्रिलिंग ऑपरेशन करेंगे कोई भी। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है कोई, या कोई चीज़ आपको फाइल करनी है, रगड़ना है, तो इस प्रकार के छोटे जॉब के लिए होता है, कोई बड़े जॉब के लिए नहीं होता। छोटे साइज का जॉब मतलब आपका 50 mm 60 mm, इस रेंज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बोलते हैं टूल मेकर वाइस। देख रहे हैं आप, फाइलिंग, ड्रिलिंग, सतह पर छोटी जॉब को चिन्हित करने के लिए यह माइल्ड स्टील से बना होता है। लेग वाइस। अब आते हैं लेग वाइस के बारे में। फिगर नंबर 6, ये देखिए लेग वाइस। ठोस जबड़ा, 1 नंबर देखिए, 1 नंबर मतलब ये वाला जबड़ा, ठोस जबड़ा। दूसरा जंगम जबड़ा, ये वाला जबड़ा। जंगम, ठोस मतलब हो गया फिक्स, ठोस का मतलब हो गया फिक्स, मतलब जो हिल नहीं सकता आगे पीछे। जंगम मतलब जो मूवेबल हो, मूव करता हो आगे पीछे, उसे बोलते हैं मूवेबल जबड़ा। उसके बाद क्या है, 3 नंबर पिरोया जबड़ा, जो दोनों को आपस में पिरो कर रखता है, मतलब अटैच करके रखता है, उसे बोलते हैं 3 नंबर पिरोया जबड़ा। उसके बाद क्या है, धुरी, चौथा, इसको बोलते हैं धुरी, जिस पर वो आपका जो स्पिंडल जो होता है घूमता रहता है, ये स्पिंडल है ना, ये घूमता रहता है। 5वां है वसंत, क्या नाम ले रखा है इसने, 5वां है वसंत। अब इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये एग्जैक्ट मुझे पता नहीं चल पा रहा है, चलिए इसको सर्च करके मैं आपको बताऊंगा वसंत मतलब है क्या, ठीक है। क्योंकि हिंदी ट्रांसलेशन जो हिंदी का है ना बहुत ही क्लिष्ट है, ये वसंत हो सकता है कि कोई टेक्निकल टर्म भी ना हो, ये कुछ और ही हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इसने जॉब को नौकरी बता रखा है, उसी तरह किसी चीज को वसंत बता रखा होगा इसने, ठीक है। और नट को इसने बता रखा था अखरोट, जबकि नट का मतलब हो रहा है नट बोल्ट वाला नट। तो ये गूगल ट्रांसलेटर ने सब गलती कर रखी है, ठीक है। धुरी 6ठा नंबर, ये रहा, इस धुरी पे जो आगे पीछे मूव करता है ये। उसके बाद लेग, 7वां नंबर, ये जिसका लेग है। 8वां दाब, जो इसको क्लैंप, क्लैंप मतलब क्लैंप बोलें, CLAMP, क्लैंप, क्लैंप मतलब दबा कर रखना। तो कुल मिला के समझ जाइए ये क्या है। समझने का बात यह है कि इसमें क्या है, ये मूवेबल जा होती है, ये फोर्जिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। फोर्जिंग मतलब क्या होता है, किसी लोहे को गर्म करके पीटना। लोहे का आपने देखा होगा, लोहार के पास ये टूल होते हैं, ये क्या करते हैं, इसको कोई भी जब गर्म कर लेते हैं फिर इसमें फंसा कर उसे पीटते हैं,
फोर्ज करते हैं, टेढ़ा करना है, हथौड़ा मारते समय टूटने से बचने के लिए इसमें हल्के स्टील के लिए इसको बनाया जाता है, मतलब इसको सराहने के लिए। जैसे उसे कोई चीज पकड़ कर बेंड करनी है, कोई आकार देना है, तो उसके लिए क्या है, ये देखिए किस प्रकार से दोनों जाओ द्वारा इसको पकड़ा गया है। ये फोर्जिंग में इस्तेमाल किया जाता है। रेडियल पथ पे चलता है, इस वाइस में आयोजित कार्य लाइन संपर्क में ठीक पकड़ में नहीं आता, इसलिए एक जॉब को बेंच वाइस पर ही किया जा सकता है, लेग वाइस पर नहीं होता है। जिन नौकरियों को केवल हथौड़ा चलने की आवश्यकता होती है लेग वाइस पर, जो भी केवल हथौड़ा चलाने के लिए पार्ट को गर्म किया और उस पर जोर जोर से हथौड़े से मार करके उसके आकार देना है, शेप देना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेग वाइस का उपयोग करेंगे। ये मैंने अक्सर देखा है, ये आपके जहाँ पर भट्टियाँ होती है वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। तो लेग वाइस यहाँ पर कंप्लीट होती है, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा, जो काफ़ी मैंने मेहनत से बनाया है, और काफ़ी एनर्जी भी बूस्ट करनी पड़ती है आप लोग को पढ़ाने के लिए, कि आप लोग को मेरी जो बात है, जो मैं कह रहा हूँ, वो समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य है आप तक पहुँचाना। मैं कितना भी बोलता रहूँ, अगर आपको समझ में ना आए तो उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए अगर आपको कोई भी इसमें समस्या आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं, और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय।